दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम की थ्योरम है मेरा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आज बताने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम बता चुके हैं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम 2024 का इम्पॉर्टेंट जो आता है उसी को लेकर के हम आपका सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका हेल्पफुल हो सके। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, तो आप हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें। या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है तो वह आप हमें ज़रूर क्वेश्चन में हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। तो मेरा क्वेश्चन है इसका, आप क्वेश्चन से समझ रहे होंगे या थंबनेल से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ था। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण को समकोण होते हैं। जैसे कि आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप इस प्रकार का दो गो त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, हमको सिद्ध करना होता है AC का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ये आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो थेस का प्रमेय पूछ ले, या तो विलोम पूछ ले, या तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पूछे, या तो पाइथागोरस थ्योरम पूछे। मतलब कहीं ना कहीं ये 4 क्वेश्चन आपको रिपीटेड करता है ज़्यादातर। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, आपको ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन यही रहता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको लिखना होता है कथन। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो कथन में जो ये लिखा हुआ है कथन, इसी प्रकार से ये कथन यही उतार देना है। दूसरा में होता है क्या कि इसको हमें दिया हुआ है क्या क्या। तो मान लीजिए कि दिया है या दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया हुआ है में लिख दीजिएगा आप क्या, AC का, आपको AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में आपको यही दिया हुआ है। ठीक है, तो जब दिया हुआ ये है तो चलिए आपको हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें दूसरा में लिख देना है सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है हमको कि कोण B बराबर 90 डिग्री है। कोण B बराबर 90 डिग्री है या नहीं, इसी को हमको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है या नहीं। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं कि कोण B बराबर 90 डिग्री है या नहीं। तो सबसे पहले रचना कर लेते हैं। लिखेंगे रचना में, रचना में आपको रचना भी लिखना होगा। ठीक है, आपको क्या रचना लिखना होगा, उसके बाद प्रमाण लिखना होगा। कि प्रमाण में मतलब कि सॉल्यूशन करना होगा। रचना है जो हम रचना किए हैं ये त्रिभुज का PQR का हम रचना किए हैं। तो रचना में इसको हम लिखेंगे कि त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज PQR है ना, PQR यही तो रचना किए हैं। PQR रचना किए हैं। क्या PQR रचना किए हैं, है ना। PQR क्या किए हैं, PQR रचना किया है, किया है, जिसमें 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 हमको क्या करना बच्चों, जिसमें AB बराबर, AB बराबर हमको PQ, कहने का मतलब है कि AB बराबर PQ। रचना इसी को रचना की है, तो AB बराबर हमको PQ, AB बराबर PQ। ठीक है, अब चलिए अब हम दूसरा चल लेते हैं। दूसरा है कि कोण BC ये जो है B और C, सॉरी यहाँ C है, तो C बराबर QR, बराबर QR है ना, QR है। तो Q बराबर 90 डिग्री, Q बराबर क्या है 90 डिग्री। ठीक है ना, Q बराबर 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री, यहाँ Q बराबर 90 डिग्री। चलिए ये तो हम करना है, अब प्रमाण में हमको कर देना है।
प्रमाण, है ना, प्रमाण में हमको क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो प्रमाण में सिद्ध करना होता है तो लिखेंगे हमें कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखना है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या करना है कि पी क्यू आर हम अभी लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय ही होता है, तो हम यहाँ पे इस त्रिभुज को रचना किए हैं, तब पी क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं पी आर का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमको पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो इसी को हमको सिद्ध करना है, तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करना यही है, ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण दो हम ले लेते हैं। समीकरण दो से ये समीकरण मेरा दो हो गया, ये समीकरण मेरा फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण टू हो गया। तो चलिए अब हमको क्या करना है कि समीकरण दो से, है ना, समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या कर देते हैं, लिखना है कि समीकरण दो में हमको पी आर, है ना, ये जो देखिए पी आर, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर बराबर हमको पी आर का होल स्क्वायर है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको बराबर हम पी आर का होल स्क्वायर यहाँ पे है, पी आर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, काहे कि पाइथागोरस प्रमेय से दोनों सेम ही होता है। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का क्या, होल स्क्वायर, इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण दो, इसको रचना से हम बैठा दिए हैं। तो देखिए पी क्यू आर, जो यहाँ पी क्यू है तो इसको हम ए बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं, ये क्यू आर का होल स्क्वायर तो हम बी सी का होल स्क्वायर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात समझ रहे होंगे। तो अब देखिए इतना बराबर ए सी लिख सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, इतना बराबर हम लिख सकते हैं पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर जब इतना लिख दिए तो हम लिख सकते हैं इसको ए सी बराबर पी आर। ठीक है, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी आर। तो हम अतः लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि ए सी, जैसे देखिए ए सी तो हमको ई हो जाएगा क्या, पी आर मतलब दोनों का सेम ही आ रहा है। तो हमको कोण बी बराबर 90 डिग्री पूछा, तो कोण यदि ये बी बराबर 90 डिग्री हुआ तो क्यू बराबर भी 90 डिग्री होना चाहिए। यदि ये कर्ण बराबर है, इसका भी कर्ण बराबर है, तो इसका कोण यहाँ 90 डिग्री बनेगा और इसका कोण 90 डिग्री यहाँ बनेगा। तो देखिए दोनों का मेन है ए सी बराबर आ रहा है, दोनों का सेम। तब मान लिया जाए कि अगर यदि कोण यहाँ पे बन रहा है थीटा यहाँ पे, तो हमेशा जानते हैं कि थीटा यहाँ पे या क्या यहाँ पे, तो कोण यहाँ पे बनेगा, सी पर बी पर बनेगा तो बी। तो हमको यही पूछा जा रहा है, लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी बराबर समरूपता त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हमको, कोण क्यू, कोण बी बराबर, कोण क्यू बराबर कितना होगा 90 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए हमको बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तब बी बराबर हमको 90 डिग्री। हमको सिद्ध क्या करना था
यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर हो तो पहली का सम्मुख कोण समकोण होना चाहिए। मतलब कि इसको जो हम रचना की है तो इसका सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री के। तो हमको कोण बी बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ गया तो हमको क्या हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हमको सिद्ध हो गया। यही हमको 90 डिग्री पूछा था, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों 90 डिग्री, तो हमको बी बराबर पूछा था, तो बी मान लीजिए कि एक कोण को 90 डिग्री बनाना था, तो हमको बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए आप लोग के ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं आप किए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, बेल आइकन दबाकर घंटी बजा दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले एपिसोड में फिर हम थेस का विलोम बताएंगे आप लोगों को।